Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पे हम इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है हम रोज डेली लीगल करंट अफेयर्स में सारे केसेस देखते हैं डेली बेसिस पे, बट हम वीकली वाले में क्या देखते हैं जो इस हफ्ते में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट रहे हैं उसकी समरी देखते हैं। ठीक है, ये जो सेशन होगा वो सिर्फ एक शॉर्ट समरी होगी केसेस की, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको डिटेल वर्जन देखना है तो उसके सेशंस आपको दिख जाएंगे डेली लीगल करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट केस इज principal teacher not guilty of failure to report crime when students complaint was sent to police the very next day, केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो प्रिंसिपल है, टीचर है, वो लाइबल नहीं होंगे कि उन्हें पॉक्सो एक्ट की कंप्लेन नहीं की जब वो कंप्लेंट ओनली क्या नेक्स्ट डे ही फाइल हो गई हो। ये चीज कोर्ट ने बोली है। केस नेम था X66 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बेंच बैठी है जस्टिस ए बदरुद्दीन की एंड फोरम कहाँ का जजमेंट है? केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक माइनर लड़की थी, उसका क्या किया गया था, रेप किया गया था एंड फिर पॉक्सो केस के हिसाब से अक्यूज के अगेंस्ट क्या लगे थे, चार्जेस लगे थे। अब वो चार्जेस प्रिंसिपल स्कूल की और टीचर्स पे भी लगे थे अक्यूज के साथ साथ, ये बोलते हुए कि प्रिंसिपल और टीचर ने उस क्राइम के बारे में बताया नहीं जिस दिन वो हुआ, उनने नेक्स्ट डे बताया, इसलिए ये प्रिंसिपल और टीचर भी लायबल है। क्यों लायबल है? क्योंकि सेक्शन 19 एंड सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट का ये क्लियरली बोलता है कि अगर किसी इंसान को उस एक्ट के बारे में पता है, ऑफेंस के बारे में पता है, तो वो उस इंसान की ड्यूटी है कि वो ऑफेंस क्या करे, कंप्लेंट बताए। यहाँ पर उनने नेक्स्ट डे बताया, इसलिए इनके अगेंस्ट चार्जेस लग गए। अब इनने क्या किया, वो कंप्लेंट क्वेश्चन कराने के लिए फाइल किया, बट लोअर कोर्ट ने वो एंटरटेन नहीं किया। देन दे अप्रोच टू द केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने में जब इनने मैटर रखा तो इनने ये बताया कि उनने सेम डे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनकी फैमिली, जो माइनर की फैमिली है, उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब उन लोगों को वो चीज पता चली थी तो उनके लिए भी एक शॉकिंग मूव रहा था। इसी के साथ जब वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ये बोला जब उनने नेक्स्ट डे ही उस चीज की कंप्लेंट कर दी है तो यहाँ पे सेक्शन 19 नहीं लगेगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती जहां पे प्रिंसिपल टीचर ने एक हफ्ते बाद बताया होता, 10 दिन बाद बताया होता, तो उस केस में क्या होता, ऑफेंस लगता है। यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट डे ही कंप्लेंट कर दी, इसीलिए वो एंटाइटल नहीं है कि उनको इससे रिलेटेड पनिशमेंट मिले। और कोर्ट ने जो चार्जेस लगे थे उनके अगेंस्ट सेक्शन 19 और 21 पॉक्सो एक्ट के हिसाब से वो क्या कर दिए, क्वेश्चन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट acquits man sentenced to death for alleged murder of mother, वाइफ एंड 2 years old डॉटर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक ऐसे इंसान जिसके ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि उसने अपनी मदर का, अपनी वाइफ का और 2 साल की बच्ची का क्या किया है, मर्डर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है, एक्विट कर दिया है। केस नेम है विश्वजीत केरबा मसालकर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी है जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड जस्टिस KV विश्वनंदन की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पर एक इंसान होता है, उसके अगेंस्ट ये चार्जेस लगाए जाते हैं कि उसने अपनी मदर, अपनी वाइफ एंड अपनी डॉटर का क्या किया है, मर्डर किया है। क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो ये लोग उसको रोक रहे थे उस चीजों से वो करने से, तो इसी वजह से क्या किया, इसी वजह से उसने उनको क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, बट ये आगे जब इनके अगेंस्ट चार्जेस लगते हैं तो ये क्या करते हैं, ये चार्जेस क्वेश करवाना चाहते हैं, ये बताते हुए कि वहां पर चोरी हुई थी और चोरों ने इनकी मर्डर किए, ना कि इनने। ठीक है, तो ये मैटर जाता है आगे कि इनको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है, यहाँ पे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस ये प्रूव कर रहे हैं कि उस घर में क्या हुआ था, उस रात चोरी हुई थी और चोरों ने ही इनकी डेथ की है, ना कि इस पर्सन ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, रिहा कर दिया। नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्ली टू क्रिमिनलाइज सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट मैन, ट्रांस पर्सन एंड एनिमल्स इन भारतीय न्याय संहिता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया है कि वो ये जो प्ली आ रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट मैन से रिलेटेड भी प्रोविजन लेकर आए और ट्रांस पर्सन से रिलेटेड भी लेके आए, एनिमल्स से भी रिलेटेड लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया है कि वो इससे रिलेटेड प्ली नहीं देखेंगे। केस नेम है पूजा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन अनदर। बेंच बैठी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, जस्टिस JB परदीवाला की एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की। एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक PIL फाइल हुई थी, पिटीशन फाइल हुई थी, ये बोलते हुए कि जो नया क्रिमिनल एक्ट आया है दैट इज भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर एक मैन के साथ हो रहा है, अगर एक ट्रांस पर्सन के साथ हो रहा है, तो वो भी क्या होने चाहिए, वो प्रोविजन भी इसमें ऐड होना चाहिए।
चाहिए, एंटरटेन होने चाहिए। बट सीजीआई ने और कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये वाली प्ली कहीं से कहीं तक डिस्कस नहीं होगी, इसको आगे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उनने ये बोला कि अगर ये चीज होती, अगर यूनियन को लगता तो उसमें वो ऐड की जाती, बट इसको नहीं लगा उनको, इसलिए ये ऐड नहीं किया जाएगा। उन्होंने मना कर दिया कि वो इससे रिलेटेड प्ली एंटरटेन नहीं करेंगे। Article 29 does not give right to claim TV language channel. Supreme Court dismisses plea for दूरदर्शन चैनल इन सिंधी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो आर्टिकल 29 है वो ये राइट नहीं देता है कि आप एक टीवी लैंग्वेज के ऊपर क्लेम करो, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जो प्ली लगी थी कि दूरदर्शन चैनल को सिंधी में लाया जाए, वो प्ली क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। केस नेम है सिंधी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच बैठी है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, जस्टिस जेबी परदेवाला की एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की, एंड फोरम कहाँ का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, सिंधी कम्युनिटीज का ये प्रियायल लगी थी कि उनको क्या चाहिए कि जो दूरदर्शन चैनल है उसमें 24 आवर्स हिंदी लैंग्वेज में आए, बिकॉज ऑफ वो माइनॉरिटी है आर्टिकल 29 के हिसाब से। बट ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मना कर देता है। आर्टिकल 29 ये नहीं बोलता है कि एक चैनल को आप अपनी लैंग्वेज में चलाओ, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में चलाओ। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि ये चीज कहीं तक सही नहीं है, और उन्होंने मना कर दिया कि 24 घंटे की जो बात की जा रही है वो चीज एंटरटेन नहीं की जाएगी। कर्नाटका हाईकोर्ट questions case over shouting जय श्री राम inside mosque says it doesn't outrage religious feelings। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो एक केस लगा था जिन पर्सन ने जय श्री राम बोला था मॉस्क में, उसको क्या कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है। केस नेम है कीर्तन कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। बेंच बैठी जस्टिस एम नगर प्रसन्ना की, फोरम कहाँ का है, कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, दो लोग मॉस्क में जाके जय श्री राम बोले थे, तो उनके अगेंस्ट क्या लगा दिया, चार्जेस लगा दिया एज पर सेक्शन 295A। जब ये मैटर कोर्ट में गया कि ऐसा कुछ भी उनकी इंटेंशन नहीं थी किसी की आउटरीच करने के लिए फीलिंग, तो कोर्ट में क्लियरली बोला कि जस्ट बिकॉज वो एक स्लोगन है जय श्री राम, अगर उन्हें वो बोल दिया तो इससे किसी की आउटरीच नहीं होती है फीलिंग, ये 295A में नहीं आता है। और कोर्ट ने क्या कर दिया, उन पर्सन के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे उसको क्वेश्चन कर दिया, कैंसिल कर दिया। Orders passed under Section 12 of Guardians Act and Wards Act appealable under Section 19 of Family Courts Act, Delhi High Court। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जो ऑर्डर्स आते हैं सेक्शन 12 में वो पूरी तरीके से फैमिली एक्ट के 19 के हिसाब से क्या है, अपीलेबल है, ये चीज कोर्ट ने बोली है। केस नेम है एक्स वर्सेस वाई। बेंच बैठी है जस्टिस रेखा पली, जस्टिस जसमीत सिंह एंड जस्टिस अमित बंसल की, फोरम कहाँ का है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये बोला गया था कि जो सेक्शन 12 है किसका, गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट का, वो ये बोलता है कि माइनर को प्रेजेंट किया जाए, और वो प्रेजेंट किसके थ्रू किया जाए, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास होता है। बट सेक्शन 19 जो बोलता है कि हर एक ऑर्डर फैमिली कोर्ट का चैलेंज किया जा सकता है, बट जो ऑर्डर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है वो चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए सेक्शन 12 का जब ऑर्डर आता है तो उनको चैलेंज करने की बात आती है इस केस में, तो वो मना कर दिया जाता है कि वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है और सेक्शन 19 के हिसाब से चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ये बोलता है दिल्ली हाई कोर्ट की इस सिनेरियो में सेक्शन 12 क्या होगा, सेक्शन 12 एंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि वो एक माइनर के प्रेजेंस से रिलेटेड है, और इसी वजह से सेक्शन 12 की अपील कर सकते हो आप सेक्शन 19 में, ये चीज कोर्ट ने बोली। नेक्स्ट केस इज सेक्शन 295 आईपीसी, throwing earth material stones on grave while digging land doesn't damage it, no religious sentiments are hurt, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जब हम सेक्शन 295 की बात करते हैं जिसमें इंटेंशन इंसल्ट रिलीजन से रिलेटेड बात होती है, अगर उस सिचुएशन में आपने कोई एक अर्थ मटेरियल फेंका है किस चीज पे, ग्रेव पे, कब्र पे, तो वो चीज 295 के हिसाब से क्या नहीं होगी, 295 के हिसाब से ऑफेंस नहीं होगी। केस नेम है शेख तारिक मोहम्मद अब्दुल लतीफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी है जस्टिस विभा कंकनवाड़ी एंड जस्टिस संतोष चापलगांवकर की, फोरम कहाँ का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, एक बिजनेसमैन थे जो कि कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, और वो कंस्ट्रक्शन एक ग्रेव के आसपास हो रहा था, तो उन्हें कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो जो मटेरियल वगैरह है, साइंस वगैरह, वो वहां पर फेंक दी थी। बट उसके बाद क्या होता है, ग्रेव क्योंकि एक आपको पता है कि या एक रिलीजियस फीलिंग्स के बेसिस पे कंसिडर किया जाता है, तो उनने ये बोला कि उनके अगेंस्ट चार्ज हुआ केस की, ये बोलते हुए कि इन्हें हमारे 295 के हिसाब से इंटेंशनल इंसल्ट किया किसकी, रिलीजियस की, प्लेस ऑफ वर्शिप की। ठीक है, तो जब ये मैटर जाता है तो कोर्ट ने बोला इस तरीके से जो इनने किया है उसमें उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, और ये सिर्फ एक अर्थ मटेरियल फेंकने से कोई भी किसी भी तरीके का सेक्शन 295 का वायलेशन नहीं हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कन्विक्शन ऑफ फादर फॉर प्रेग्नेंट डॉटर्स मर्डर ओवर इंटरकास्ट मैरिज, कम्यूट्स डेथ सेंटेंस। इस केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, फादर का कन्विक्शन क्या कर दिया, अपहोल्ड कर दिया, जिस फादर ने क्या किया था, अपनी बेटी का क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया था। केस ने में एकनाथ किशन कुंभारकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी है जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, एक फादर ने, उनकी बेटी ने क्या किया था, इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी, तो उनके फादर ने क्या किया, उनको मार दिया, वो बेटी प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद वो कन्विक्शन के लिए आए कि ये चीज मैंने नहीं की, तो कोर्ट ने क्या बोल दिया, ये आपने ही की है, और जो उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे थे उसको क्या कर दिए, अपहोल्ड कर दिए, ये बोलते हुए कि आप पूरी तरीके से लाइबल हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इस वीक के लीगल करेंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।